रेखीय प्रक्रमण का पार्ट 5। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज सी रेखीय प्रक्रमण का। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या था? प्रश्न ऐसा था जो आपने एक्सरसाइज ए और बी में टुकड़ों में समझा उनका मिश्रण मिलेगा। एक्सरसाइज ए में आपने समझा था समीकरण बनाना या कंडीशन जमाना, जो आपको पहले से दिया रहता है, लाभ कितना होगा, क्या क्या समीकरण होंगे। दूसरा एक्सरसाइज में आपने समझा था समीकरण स्पष्ट रूप से पता था, आपको उसका मान निकालना था, चित्र बनाना था। ठीक है। एक्सरसाइज सी क्या कहता है? आपको एक बड़ा सा प्रश्न देगा, ये भारतीय प्रश्न, उसकी सहायता से पहले आपको कंडीशन जमाना है, कंडीशन निकालने के बाद उसको पूरा सॉल्व करना है और अधिकतम या न्यूनतम लाभ ज्ञात करना है। ठीक है। तो अगर आपने अब तक उनको टुकड़ों में नहीं समझा है, एक्सरसाइज ए और बी नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं, जाकर के वीडियो को देखिए और अपने डाउट क्लियर करें। ठीक, आगे देखिए। पहला प्रश्न, एक उत्पादक अपने कारखाने में दो प्रकार के उत्पाद ए तथा बी का उत्पादन करता है। ठीक है। जो वो उत्पादित करता है उसका नाम है ए और बी। दोनों उत्पाद का निर्माण दो मशीनें एक और दो करती है। ठीक है। दो तरह की मशीनें हैं उसको उत्पादित करने के लिए। उत्पाद एक इकाई के उत्पादन में मशीन 1 पर 2 घंटे और मशीन 2 पर 3 घंटे कार्य करना पड़ता है। जब ए प्रकार की वस्तु बनती है तो मशीन 1 को 2 घंटे काम करना पड़ता है और मशीन 2 को 3 घंटे काम करना पड़ता है। जबकि बे उत्पादन की एक इकाई के लिए मशीन 1 पर 2 घंटे, मशीन 2 पर 1 घंटे का कार्य होता है। जब बी प्रकार की वस्तु बनती है तो मशीन 1 अभी भी 2 घंटे काम करता है, पर मशीन 2 सिर्फ 1 घंटे में उसको बना देता है। ठीक। यदि मशीन 1 व 2 पर क्रमशः 12 व 8 घंटे काम करने की समय उपलब्ध हो तो मशीन की कुल कार्य क्षमता है काम करने का एक दिन में सिर्फ 12 से 8 घंटा, उससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकते। और उत्पाद ए व बी की बिक्री पर प्रति इकाई लाभांश क्रमशः 6 व 7 रुपए की होती है। ठीक है। प्रति इकाई जो इनकी लाभ होती है वो 6 रुपए और 7 रुपए होती है। अब ध्यान से देखिए, आप एक बड़ा सा चार्ट बना लेंगे जो कि आपको मैंने एक्सरसाइज ए में बताया था, बिल्कुल उसी तरह से, जहां पर आपको उत्पाद का नाम ए और बी बताना है, जिसको अब आप एक्स और वाई इकाई मान के बनाएंगे, है ना, कि इनकी इकाई क्या है, एक्स और वाई। मशीन 1 के पास कुल 12 घंटे का कार्य करने का क्षमता है, मशीन 2 पर सिर्फ 8 घंटे का कार्य करने की क्षमता, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। पर जब ए प्रकार की वस्तु बनती है तो वो 2 घंटे काम करता है ना। बी प्रकार में भी वो कितना काम करता है, 2 ही घंटे काम करता है। पर मशीन जो 2 है उसकी क्षमता अलग अलग है। वो पहले प्रकार में तो 3 घंटे के काम करता था, पर दूसरे में सिर्फ 1 घंटे का काम करता है। पूरे प्रश्नों को सार रूप में हमने लिख लिया, संक्षिप्त रूप में। लाभ होना है दोनों पर 6 और 7 रुपए का, ये हमने पूरा जमा दिया। अब अगर मैं कंडीशन जमाना चाहूं, ठीक है, पहले आपको कंडीशन शो करूंगा तो मैं अधिकतम लाभ को शो करूंगा, तो मैं इस तरह से लिखूंगा, अधिकतम लाभ जेड बराबर 6 रुपए 7 रुपए, मतलब 6 और 7 पाए। ठीक। अब कंडीशन क्या है, मशीन 1 इस पर भी 2 घंटे और इस पर भी 2 घंटे, लेकिन 12 घंटे से ज्यादा नहीं। तो हम कह सकते हैं 2x + 2y बराबर 12, और 12 से ज्यादा नहीं। तो जब 12 से ज्यादा नहीं तो हम इस तरह से कर देते हैं। ठीक है। 12 से ज्यादा नहीं। और फिर अगला है मशीन ए प्रकार की वस्तु पर 3 घंटे, बी प्रकार पर 1 घंटे, तो 3x + 1y बराबर 8, और 8 से ज्यादा नहीं, तो आप इस तरह से एरो लगा सकते हैं। ठीक, ओके। अब क्या करना है, अब आपने कंडीशन जमा दिया, तो एक चीज आपको और ध्यान देना है कि x और y दोनों का जो लाभ होना है वो 0 से अधिक होना है। तो आप एक चीज और लिख सकते हैं जो कि मैंने नहीं लिखा है, क्या, इस तरह से आप छोटे रूप में लिख सकते हैं कि x + y 0 से अधिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 0 से अधिक होने चाहिए। इतना हमने लिख लिया। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अधिकतम लाभ ज्ञात करने के लिए। देखिए, हमने 2 समीकरण देखा जिनका देख करके हम मान निकाल सकते हैं, फिर दोनों को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देख करके कैसे निकालेंगे, तो देखिए, अब बिंदु बी ज्ञात कर लेते हैं, सॉरी, इनका मान ज्ञात कर लेते हैं। अगर मैं x का मान निकालूं तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और y 0 होगा तो x के साथ 2 है वो नीचे आएगा, तो 12 को मैं 2 से काटूंगा तो 6 निकलेगा। कितना निकलेगा, 6। तो एक मान मैं कह सकता हूं कि 0 और 6 होगा। ठीक, मतलब 6 0 होगा। दूसरा, अगर मैं
x2 का y का मान निकालूं तो x क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम शून्य लिखेंगे, लेकिन इसका दो पक्षांतरों के काटेगा तो 6 आएगा, तो ये भी कितना निकला, 6 निकला। इसका मतलब पहला जो आपका बिंदु निकला वो 6 और 6 का निकला। अब हम 2 निकाल लेते हैं। अब मैं x का मान निकालूं तो y तो शून्य, अब 8 के बटे में 3 आएगा, तो पहला मान 8/3 हुआ जो कि हमने ये लिखा, और दूसरा शून्य हुआ। अब मैं क्या करूंगा, x को शून्य रखूंगा, y का मान निकालूंगा तो ये शून्य हुआ। अब y का मान सिर्फ 8 रहेगा क्योंकि y के साथ कुछ नहीं है, तो y का मान पूरा 8 हुआ। अब दोनों समीकरण को अगर आप सॉल्व करते हैं तो बिंदु b आपको मिलेगा। तो देखिए हमने लिखा समीकरण 1 और समीकरण 2, लेकिन समीकरण 1 में हमें दिख रहा है कि दोनों में 2 है और उस 2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, इन दोनों के 2 को बाहर निकाला तो अंदर में सिर्फ x और सिर्फ y बचा। 2 पक्षांतर किए तो 12 के नीचे आया, और ये काटेगा 12 को, तो 2 छक्के 12, तो x प्लस y बराबर 6 लिख दिया हमने, समीकरण 3 नाम दे दिया। अब जो समीकरण 2 है उसको उसके नीचे लिख लिए। अब हमने दोनों को घटाया, घटाने से y वाला कट गया। अब इसमें घटाऊंगा तो -8 में 6 जाएगा, -2 बचेगा। -3x में 1x जाएगा, -2x बचेगा, दोनों के माइनस प्लस हो गए। अब 2 इसके नीचे आएगा, अतः x बराबर 2/2, और 2 से 2 कटेगा तो कुल मिला के 1 बचेगा। अभी इसी 1 को अगर आप इस समीकरण में रखते हैं जो आपने भी समीकरण 6 निकाला था, देखिए अगर आप x का मान 1 रखते हैं तो +1 इधर आके -1 होगा, तो 6 में 1 जाएगा, 5 बचेगा, अतः आप कह सकते हैं y का मान 5 है। अब जब आपने बिंदु और ये भी बी बिंदु भी याद कर ली, तो अब आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ को समझिए, हमने 0 से 8 इधर गिनती लिखी, 9 तक यहाँ लिखी, 9 तक ऊपर में लिखी। इसको आपको ग्राफ में बनाना है जिसमें एक एक सेंटीमीटर मीटर सब आपको दिख जाता है, ठीक है। आगे देखिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि हमारा पहला मान कहता है कि 6 और 6, ठीक है। तो मान लेते हैं एक x की लाइन है और एक y की लाइन है। तो पहला है 6 और 6, तो देखिए हमने 6 से इस 6 को मिलाया, गिनिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, इस 6 से हमने इस 6 को मिलाया, ठीक है, बराबर आप भी मिलाइए। दूसरा है 8/3 और 8। अब जो 8/3 है उसमें ध्यान दीजिएगा, जब मैं इसको आपस में भाग करूंगा तो दशमलव में मुझे अंक प्राप्त होगा। तो 8 को 3 से काटेंगे तो 2.6 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2.6। इसका मतलब नीचे में आपको 2.6 और ऊपर में आपको 8 तक लेके जाना है ना, y पर। तो अपने y पर लेके गया 8 तक, y पर 8 तक, और 8 से नीचे 2 के जस्ट एक बाद 2.6 है ना, 2 के बीच में 2.5 है, 2 और 3 के बीच में, उसके जस्ट बाद क्या होगा, 2.6। अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये मशीन की उत्पादक इकाई के प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर सिर्फ आपको ये नहीं देखना है कि जो कटा उसके सामने और उसके नीचे क्या है, आपको ये देखना है कि आपके बिंदु क्या क्या थी। पहला बिंदु आपका 6 0 वाला था, दूसरा बिंदु आपका 8 वाला था, ये 8/3 का था, है ना। उसके बाद क्या था आपका बी बिंदु जो निकला वो 1 और 5 निकला, और पहला आप क्या बोलते हैं कि 0 से अधिक होनी चाहिए। इनको लेकर के आपको बनाना है। तो हमने लिखा सबसे पहले कि दोनों पर 0 से अधिक लाभ होना चाहिए, है ना। अब हम निकाल रहे हैं अधिकतम लाभ, z बराबर अधिकतम लाभ ज्ञात करने के लिए। तो शीर्ष में हमने लिखा 0 और x y में दोनों में 0 होना चाहिए, तब z का मान क्या होगा, अगर 0 का गुणा मैं दोनों में करूं तो 6 शून्य भी 0, 7 शून्य भी 0, कुल मिलाकर के आना है 0, इसलिए हमने 0 लिखा, ठीक है। आगे देखिए अगला में दूसरे बिंदु में है x में 8/3 और दूसरा इसका मान क्या है, 0 है। अब 8/3 का मैं इसमें गुणा करता हूं तो ध्यान से देखिएगा, 6 गुणित मुझे लिखना क्या है, 8/3, जिसमें 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा, 8 दूनी 16 होगा। अब जो 0 है वो इसके साथ गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर मुझे 16 मिला, अतः मैं कहूंगा a पर हमें मिला 0। अब b पर क्या करूंगा, तो b क्या है, b आप जो निकालते हैं दोनों समीकरण को सॉल्व करके वो b होता है। तो एक 1 है और एक 5 है, तो हमने 1 और 5 लिखा। अब मैं गुणा करता हूं तो ध्यान से देखिएगा,
1 का गुणा 6 में होगा तो 6 कम 6, 5 का गुणा 7 में होगा तो 7 पंचे 35, 35 में 6 जोड़ेंगे तो 41, तो जेड का लाभ दूसरा क्या निकला, 41 निकला। अब दूसरा हमारा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा हमारा कंडीशन कहता है मतलब लास्ट सी वाला ये कि 0 और 6, ठीक है। तो हमने किया x में 0 और इसमें 6 रखा। अब हम देखेंगे 0 का गुणा 6 में करेंगे 6 सुनम तो 0 हो जाएगा, परंतु 6 और 7 का होगा तो 7 छक्का 42। तो चारों कंडीशन में ए बी 0 ए बी सी ज्ञात करने के बाद आपको पता चला ये आपके मूलाधार है, जहां पर सबसे अधिक आपको 42 दिख रहा है, सबसे कम आपको 0 दिख रहा है। न्यूनतम पूछता तो ओ वाला मान बोलते, अधिकतम पूछा है तो सी बिंदु पर हमें जो मान ज्ञात हुआ 42 हम उसे कहेंगे। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आया? इस तरह से आपको समझने और आगे के प्रश्नों को बनाना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहला प्रश्न हमने आपको बता दिया, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा का हल। ठीक, प्रश्न दूसरा क्या कहता है, बुक निकाल के ध्यान से सुनिए, मतलब देखिए या तो फिर सुनिए। एक पेटेंट दवाई निर्माता 2 दवाइयां ए तथा बी तैयार करने की योजना तैयार करता है या सोचता है। उसके पास 20,000 बोतल ए की तथा 40,000 बोतल बी की बनाने के पर्याप्त सामग्री है। अगर वो ए प्रकार की दवाई बनाती है तो 20,000 बोतल है उस दवाई को रखने के लिए, अगर वो बी प्रकार की दवाई बनाता है तो 40,000 बोतल है उस दवाई को रखने के लिए। परंतु 45,000 बोतलें ऐसी हैं जिनमें कोई भी दवाई रखी जा सकती हैं। कुछ बोतल ऐसी हैं जिसमें दोनों या कोई भी प्रकार की दवाई रखी जा सकती है, लेकिन कितना, 45,000। अगला क्या बोला है, ए की 1,000 बोतल भरने में 3 घंटे का समय लगता है और बी की 1,000 बोतल भरने में 1 घंटे का समय लगता है। इस कार्य के लिए 66 घंटे का समय उपलब्ध है। ए की प्रति बोतल 8 रुपये, ए पर प्रति 8 रुपये का लाभ होता है और बी बोतल पर 7 रुपये का लाभ होता है। उक्त समस्या को रेखीय प्रकरण के रूप में दीजिए। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए निर्माता के दोनों की कितनी कितनी बोतल भरनी चाहिए ये भी बताइए, ठीक है। चलिए कंडीशन जमाते हैं, ध्यान से देखिएगा। आई होप आपको स्पष्ट दिख रहा होगा जो मैंने लिखा है। अगर आप मेरे वीडियो को फ़ोन में सीधा रख करके देखते हैं इस तरह से, तो फ्लैट करके देखिएगा, तब आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा और चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो सुन लीजिए और नोट कर लीजिए अगर आपको स्पष्ट ना दिख रहा हो। पहला हम लिखेंगे कि माना दवाई ए की X बोतल है, ठीक है, वह दवाई बी की Y बोतल तैयार करना है, ठीक है। दवाई ए के लिए X बोतल और बी के लिए Y बोतल तैयार करना है। दूसरा लिखेंगे अब दवाई ए की बोतल के लिए निर्बाध कितने का है, तो 20,000 से ज़्यादा नहीं है, है ना, उतने ही बोतल है। तो हम कहेंगे दवाई ए की बोतल के लिए निर्बाध X बराबर 20 लिख सकते हैं, या 20 से ज़्यादा नहीं का चिन्ह लगा सकते हैं। अब है दवाई बी की बोतल के लिए निर्बाध Y बराबर 40 और 40 से ज़्यादा नहीं, ये हुआ आपका दूसरा। फिर आप लिखेंगे दवाई ए व बी की बोतलों के लिए निर्बाध, कुछ बोतल ऐसे हैं जिसमें दोनों रखे जा सकते हैं, कोई भी रखा जा सकता है, तो चाहे X रखें चाहे Y रखें वो 45,000 तक आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगला लिखेंगे बोतल भरने के लिए निर्बाध समय है, एक में 3 घंटे का, दूसरे में 1 घंटे का, लेकिन कुल 66 घंटे उपलब्ध हैं। कितने घंटे, 66 घंटे, ये हुआ आपका। अधिकतम लाभ क्या बोला गया है, अधिकतम लाभ बोला गया है कि एक पर 8 का दूसरे पर 7 का, तो 8x + 7y आपने ये जमा दिया। अब आपने अभीष्ट हिंदी में लिख करके जो समीकरण जमाया उसको आप इस तरह से रूप दे सकते हैं। अतः उनका अभीष्ट गणितीय रूप ये होगा, लाभ बराबर 8x + 7y। x का मान 20,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, y का मान 40 से ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना। x + y का मान 45 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 3x + 3y 66 से ज़्यादा, और ये 0 से ज़्यादा होना चाहिए x और y दोनों। ये आपने एक समीकरण रूप बनाया जो आप पहला एक्सरसाइज ए में करते थे, जमाने का काम। फिर एक्सरसाइज बी में आपको क्या मिला, ये जमा हुआ मिला जिसको आपको सॉल्व करना था, तो आप अब वही काम करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हमने ग्राफ बनाया अब, जहाँ पर एक y का सीरीज है और एक x का है। यहाँ पर आप 0 से 5, 10, 15, 20 करके आगे बढ़ सकते हैं। मैंने 10 के गैप में आगे बढ़ा, 0 से मैंने 10,000 लिया, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 करके मैंने 80 तक लिया, है ना, 70 तक है इसमें। फिर हमने 0 से ऊपर भी लिया, 10, 20, 30, 40, 50 करके 70 तक, और ये सब 1000 में है।
इसलिए मैंने नीचे में के लिखा है और ऊपर में आपको स्पष्ट बता दिया है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 करके 70,000 तक। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जो आपको मान पता है उन्हीं को आपको दर्शाना है। तो देखिए x में 20,000, y में 40,000, लेकिन वो दोनों एक साथ नहीं है, अलग अलग है। तो हमें कुछ नहीं करना, ऐसे में जब सिर्फ एक एक का अलग अलग मान पता हो तो सीधा उनको सामने की ओर बढ़ा देना है उनके मान से। जैसे बोला गया है x के पास 20,000 है, ये x लाइन है, x का 20,000 सीधा ऊपर खींच दीजिए, तो ये x का 20,000 देखिए ऊपर जा रहा है, ये लाइन समझ में आया। y का 40,000, तो देखिए y का 40 ये है, इसको भी सीधा सामने लाइए, तो ये है, ये डिनोट कर रहा है 40,000 को, ये है 20,000 को। ठीक, अब आपको समझ में आया स्पष्ट रूप से। ठीक, दोनों यहां पर कट गए। ओके, आगे देखिएगा, आगे प्रश्न कहता है कि x हो चाहे y हो 45,000 है दोनों, तो 45 से 45 मिलाना है, इतना क्लियर हुआ आपको। आप क्या करेंगे, 40 और 50 के बीच में 45 है, यहाँ भी 40 और 50 के बीच में 45 है, तो यहाँ से 45 हमने यहाँ तक लाया है ना, तो ये वाली लाइन है जो 45 को डिनोट कर रही है। ठीक है, ये रेखा किसको डिनोट कर रही है, 45 को। 45,000 से हमने 45,000 को मिलाया। ओके, अब देखिए अब हमारा ये जो है 3 से अगर मैं इसको काटता हूं तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक 22,000 को शो करेगा और एक पूरा 66,000 रहेगा। तो 22 से 66 मिलाना है, तो देखिए 60 और 70 के बीच में 62 होगा, उस 65 के जस्ट एक बाद 66 होगा, तो ये 66 से हम लेकर आए 22 पे, तो 20 से थोड़ा आगे क्या होगा, 22 होगा। तो ये जो हमने लाइन खींचा ये शो कर रहा है 66 और 22 को, ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये 45 वाला है, ये 40 वाला है, ये 66 वाला है और ये 20 वाला है। सारी लाइन आपको पता चल गई। अब देखिए अंदर मान में जितने भी कटी हैं उनको आप ABC का नाम देंगे। तो सबसे पहला ये देखिए, एक यहाँ कटा है, एक यहाँ कटा है, एक यहाँ कटा है और एक यहाँ कटा है। तो सबसे पहला ये 20,000 पे है, तो हमने कहा A पर आपको 20,000 मिला। अब ये B वाला है, B यहाँ पर कटा है। ठीक है, ये थोड़ा बिंदु कर देता हूँ, B यहाँ पर कटा है। तो B जहाँ कटा है वो तो खुद लाइन 20,000 का है, लाइन कितना है, 20,000 का है, और अगला आपको 6,000 का मिलेगा। इसके जो सामने देखेंगे तो कितना मिलेगा, आपको 6,000 मिलेगा। आप अपने ग्राफ में देख सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि B पर आपको 20 और 6 मिला। अगला यहाँ पर कटा है, यहाँ पर ये आपको C बिंदु कहना है ना। ये हमने नाम दिया इसको A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C, और ये जो कटा है इसको नाम देंगे D। इस प्रकार आपको ABCD मिला है ना, संभावित क्षेत्र। C पर आप देखिए आपको कितना मिला, तो C है यहाँ 10,000 के थोड़ा बाद है, बस थोड़ा बाद, तो 10,500 मिलेगा। और यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर आपको 34,000 समथिंग मिलेगा, 34,500। हमने लिखा कि C पर 10,500, C पर 34,000, सॉरी Y पर 34,500। ठीक, अब जो D है, D क्या है, 40,000 के सामने है और जस्ट नीचे उसके क्या है, तो 5,000 है। ठीक है, कितने हैं, 5,000 है। देखिए बीच में दिख रहा है ना, ये 10 से पहले और 0 के बाद ये, तो हम कहेंगे इस पर 5,000 और लेकिन उस पर 40,000। तो इस तरह से आप मान निकालेंगे और इस तरह से लिख लेंगे, ग्राफ बन गया, आपका मान निकल गया। अब आपको ज्ञात करना है आपका अधिकतम लाभ। तो ये आपको बहुत अच्छे से बनाना है सावधानी पूर्वक। ये सही बनाया तो फिर आपके सही मान निकलेंगे, और ये निकल गया तो फिर आपका अधिकतम लाभ ज्ञात करने के लिए ये एक छोटा सा विवरण तैयार करेंगे, जहां पर आपको लिखना है शीर्ष में O, A, B, C और D। ठीक, जहां पर पहला आपको x और y पर 0 ही रखना है, तो z का लाभ भी क्या होगा, 0 ही होगा। दूसरा हमने देखा कि A पर हमें पता है 20,000 और एक 20,000 है, तो दूसरा 0 ही होगा। तो हमने लिखा A में x में 20,000, y में 0। अब 20,000 का गुणा मैं अगर x वाले 8 से करूंगा तो 8 दूनी 16, 1,60,000 रुपए। y का मान 0 है तो 7 गुणम 0 हुआ, तो हम कहेंगे दूसरा लाभ सिर्फ 16,000, 1,60,000 रुपए है। ठीक, अगला B है। B में हम देखेंगे 20,000 का गुणा 8 से होगा तो 1,60,000, और 6,000 का गुणा 7 से होगा तो 7 छक्का 42,000, तो 1,60,000 और 42,000 हुआ 2,02,000 रुपए। तो हम कहेंगे B पर लाभ है 2,02,000 रुपए का। तीसरा जो हमारा मान पता है C पर 10,500, 34,500 है, तो हमने C पर लिखा x में 10,500
और y पर 34,500, दोनों का अगर मैं 8 से गुणा करता हूँ 10,000 और 8 का, तो ये दोनों मिला करके इंटू होकर के जब प्लस होंगे तो इनका हो रहा है 3,25,500। ठीक। चौथा है डी, जिस पर 5,000 और 40,000 है, तो 5,000 का गुणा हमने 8 से किया, 8 पंचे 40, और 40,000 का गुणा 7 से किया, 7 छक्का 42, सॉरी 7 चौक 28, 28,000। तो 28 और 8 पंचे 40,000 को जोड़ने के बाद आपका हुआ 3,20,000 रुपए। अब आपके ABC के सभी लाभ निकल गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि सबसे कम जेड में O पर 0 है और C पर कितना है, 3,25,000 रुपए है। ठीक है, तो हम कहेंगे अतः दवाई निर्माता का अधिकतम लाभ 3,25,500 रुपए है यदि वह A पर 10,000 की बोतलें और B पर 34,500 की बोतल भरता है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा आपके लिए होमवर्क है, आप इसको बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए आपका आंसर आता है कि नहीं। ऐसे मैंने कई चैप्टरों के वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें आपको मैंने कुछ क्वेश्चन छुड़वाया है, आपको होमवर्क दिया है, और कई बच्चों से प्रश्न नहीं बन पा रहे हैं। वो उन बच्चों का कमेंट आ रहा है कि हमें वो वीडियो दीजिए इस क्वेश्चन नंबर 5 का या 6 का। तो बच्चों आपके लिए टेलीग्राम में मैंने एक चैनल बनाया हुआ है जहां पर आपको ज्वाइन होना है और आपको वीडियो में कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपको किस चैप्टर का कौन सा प्रश्न नहीं बन पा रहा है। बस उसी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको वीडियो बना करके मैं टेलीग्राम में दूंगा। ठीक है, क्योंकि हर बच्चों को एक छोटा छोटा क्वेश्चन को वीडियो में डालना उचित नहीं है यूट्यूब पर, लेकिन टेलीग्राम में मैं आपको उसको सोल्यूशन दे दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको डाउट क्लियर नहीं होगा, आपको डाउट क्लियर होगा। आपको ज्वाइन होना पड़ेगा टेलीग्राम में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं। जाइए, तुरंत ज्वाइन हो जाइए और आपके जो भी डाउट है ना, आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको टेलीग्राम में वो वीडियो सेंड कर दूंगा, जिसको देख करके आप अपने डाउट क्लियर कर लेंगे और आपकी पढ़ाई आगे चलती रहेगी। तो ये कैसा लगा और वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूले। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।